Hello everyone, my name is Pooja. I'm your new storyteller. My channel name is Girls Love. So ज़्यादा चू चपड़ ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, स्टोरी का नाम है दिल से दिल तक। सीन पर आते हैं। पहले कैरेक्टर्स के नाम बता दूँ मैं। पहला कैरेक्टर आरफ सिंह और दूसरी तरफ रिया गुप्ता, जो अभी MBBS सेकेंड ईयर में है। तो अब सीन पर आते हैं। मॉर्निंग का सीन है और अभी आरफ सोया हुआ था। उतने में ही आरफ का डोर नॉक होता है और वहाँ पर आरफ की भाभी थी जो आरफ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। उसके बाद आरफ उठकर अपने डोर की तरफ जाकर ओपन करता है। आरफ की भाभी आरफ को गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर आरफ भी अपनी भाभी को गुड मॉर्निंग भाभी बोलता है। उसके बाद आरफ जाकर अपने बेड में बैठ जाता है। फिर आरफ की भाभी बोलती है, जाओ आरफ, फ्रेश होकर आओ। आरफ भी फिर फ्रेश होने चले जाता है वॉशरूम। अब मैं थोड़ा आरफ का पास्ट बता दूं। आरफ का नाम पहले आरफ नहीं था, आरोही था। अब थोड़ा फ्लैशबैक में आते हैं। 1 साल पहले आरफ को कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर था बेसिकली आरफ को। तो डॉक्टर ने बोला था सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। फिर उसका बाद आरफ का सर्जरी हुआ, वो ठीक भी हो गई। बट आरफ का मेंटल हेल्थ पूरा ख़राब हो चुका था और वो ना ज़्यादा किसी से बात करती थी, ना हंसती थी, ना जस्ट अपने कमरे में ही बंद रहना, अकेले ही रहना। और इस बात को 1 साल हो चुका था आरफ का। बट आरफ के अंदर कोई चेंज दिखता ही नहीं था और उसके घर वाले भी टेंशन में ही रहते थे कि आरफ का क्या होगा आगे चल के, ऐसा वाला। ठीक है। फिर आरफ को मतलब डर क्या था, बेसिकली आरफ लोगों के सामने आने से डरती थी। ठीक है, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इस वजह से ही आरफ नहीं आती थी, अपने रूम में ही रहती थी। अब थोड़ा आरफ का लुक बता दूँ मैं। आरफ का लुक कुछ ऐसा था, फेयर स्किन था और बहुत हैंडसम दिखता था। ठीक है, अच्छी खासी बॉडी थी, अच्छी खासी हाइट थी। मतलब लड़कियां ना ऐसा फ्लैट हो जाए मतलब देख कर ही। ठीक है। फिर अब आते हैं सीन पर। आरफ आ चुका था बाहर वॉशरूम से। उसकी भाभी ब्रेकफास्ट कराकर नीचे चली गई थी अपने किचन में काम करने के लिए। ठीक है। अब आते दूसरी तरफ रिया की तरफ। रिया, मॉर्निंग का सीन है और रिया भी सो रही है। तभी उसके कमरे में उसकी बड़ी बहन आती है जिनका नाम पायल था, उसको जगाने के लिए, क्योंकि रिया को कॉलेज जाना है और हर रोज़ ही पायल ही आकर जगाती थी रिया को। रिया उठ जाती है और अपनी बहन को हग करके बोलती है, गुड मॉर्निंग दीदी। फिर पायल भी बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जा। ऐसे बोलकर रूम से निकल जाती है। फिर रिया उठकर फ्रेश होकर रेडी होकर बाहर आ जाती है। तब तक पायल चली गई थी ऑफिस। फिर रिया टेबल पर आकर बैठती है और अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद उसकी मम्मी भी गुड मॉर्निंग बोलती, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर रिया बोलती है कि मम्मा ब्रेकफास्ट दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फिर उसकी मम्मी भी किचन चली जाती है उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए। फिर रिया ब्रेकफास्ट कर ही रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। फिर वो दोनों संजना और रिया निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए। फिर ये लोग कॉलेज पहुंचकर अपना क्लास जाकर अपना लेक्चर लेने लगते हैं। अब आते आरफ की तरफ। आरफ की भाभी चले गई थी उसके रूम से ब्रेकफास्ट कराकर। आरफ अपने रूम में ही वर्कआउट कर रहा था। आरफ को वर्कआउट करते करते 2-3 घंटा निकल जाता है ऐसे ही। उसके बाद आरफ की कज़न आती है उसके मिलने। उनका नाम था रितु।
रितु हर दिन आती थी मिलने के लिए आरव से, ताकि उसका मूड लाइट रहे, ना वो ज़्यादा कुछ सोचे, स्ट्रेस ले अपने दिमाग में, इसीलिए। और रितु भी MBBS 3rd ईयर में थी। रितु MBBS कर रही थी। फिर आरव की भाभी उन दोनों के लिए उतने में ही पास्ता लेकर आती है। रितु बोलती है थैंक्स भाभी जी। सपना जो आरव की भाभी है, सपना बोलती है थैंक यू, ए वेलकम, सॉरी। उसके बाद उसके उन दोनों की भाभी निकल जाती है आरव के रूम से। फिर रितु बोलती है आजा भाई साथ में पास्ता खाते हैं। आरव मना कर देता है, मुझे नहीं खाना है, तू खा ले, मेरा मन नहीं है। पर रितु बोलती है कि तुझे खाना पड़ेगा। आरव बोलता है नहीं यार, मेरा मन नहीं, दम भी नहीं है, तो तू खा ले, मुझे नहीं खाना प्लीज़। फिर रितु बोलती है कि प्लीज़ आना, दोनों साथ में खाते हैं, लेकिन आरव बोलता नहीं। फिर रितु बोलती है तुझे मेरी कसम, खाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आरव भी बोलता ओके। फिर आरव के बैठता है, थोड़ा बहुत खाता है। फिर रितु बोलती है ठीक है भाई, तू आराम से रह, मैं जा रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम है थोड़े दिन में, मुझे पढ़ना भी है, तो मैं कल आती हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर घर से उसके रूम से निकल जाती है अपने घर के लिए। अब आते रिया के साइड। रिया लेक्चर लेते लेते ये लोगों का लंच हो जाता है, संजना और रिया का। ये लोग क्लास से निकल के कैंटीन में आकर अपना लंच कर ही रहे थे। उसके बाद उन दोनों थोड़ा बहुत बातें करते अपना, फिर क्लास चले जाते हैं दोनों। फिर वैसे ही लेते लेते लेक्चर शाम हो जाता है, फिर अपने अपने घर आ जाते हैं रिया और संजना। अब आते हैं आरव के साइड। और आरव का भी लंच हो गया था, सपना ने भी लंच करवा दिया था आरव को। अब मैं थोड़ा इन दोनों के फैमिली के बारे में बता दूँ, ठीक है। आरव की फैमिली जॉइंट फैमिली था। आरव की फैमिली की उसके फैमिली में उसके पापा, मम्मी, एक भाई और आरव, और इनके साथ ही इनकी बुआ रहती थी। आरव की बुआ के हस्बैंड जो थे उनका डेथ हो चुका था पहले ही, और आरव की बुआ का नाम पुष्पा जी है। और वो दोनों मतलब पुष्पा जी की 2 बेटे हैं, उनका शादी हो गया है। इतने ही मेंबर हैं आरव के घर में, और आरव की फैमिली में इतने ही हैं। अब आते हैं रिया के साइड। रिया के घर में 4 लोग ही हैं, और 4 लोग मीन्स मम्मी, पापा, बड़ी बहन और रिया। और आरव का फैमिली ना बहुत प्यार करता था आरव से, खासकर उसकी बुआ, मतलब बुआ की समझ लो जान है वो, ठीक है। अब आते सीन पर। फैमिली के बारे में बता दिया मैंने। अब आते सीन पर। और सब घर में आ चुके थे, आरव के घर में सब आ चुके थे अपने अपने काम से। सब फ्रेश होकर तीनों भाई आरव के रूम में आकर आरव का डोर नॉक करते। फिर आरव आकर डोर खोलता है। आरव के भाई रूम के अंदर आके फिर कैरम बोर्ड निकाल के खेलने लगते हैं ये लोग। फिर सपना और रोशनी, आरव की दोनों भाभियाँ हैं, सपना और रोशनी आकर अब चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आती है रूम में इन लोगों के लिए, आ जाती है। और ना ये तीनों भाई का ना हर दिन का रूटीन बन चुका था अपने अपने काम से आने का, उसके बाद आरव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, मतलब डेली का रूटीन था ये लोगों का। काम करके आते थे, टाइम स्पेंड करते थे साथ में लोग। ताकि आरव को बोर ना लगे,
जस्ट यही है। और फिर खेलते खेलते फिर ये लोगों को टाइम हो जाता है, फिर डिनर का टाइम हो जाता है। सब अपना अपना डिनर करके रूम पे सोने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आरव का दिन तो कट जाता था, पर रात उसका बहुत ओवर थिंकिंग में जाता था और वहीं सो नहीं पाता था आरव। पर बोलते हैं ना, इंसान को जितने भी आप सपोर्ट दे लो, जितने भी आप कर लो, बट आखिर में रात में आकर एक पॉइंट में आ ही जाता अकेला। मतलब अब आरव को ना कोई संभालने वाली चाहिए था कि आरव का दिल को कोई समझे, आरव अपने दिल के बारे में सारा कुछ बता सके, उसका मन हल्का हो सके, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको वो शेयर कर चुके करे। अब आते हैं सीन पर, रिया के साथ आ जाते हैं। रिया का भी कॉलेज ख़त्म हो गया था, रिया घर आ चुकी थी। आकर वो मस्त अपना फ़ोन कॉल कर रही थी, उतने में ही उसकी बहन ऑफिस से आ जाती है। रिया 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 पहले ही फ़ोन करके बोल चुकी थी कि दीदी आप मोमोज लेकर आना मेरे लिए करके, ऐसा। और पायल ने भी बोला था ओके। रिया फिर आती है पायल के पास, मोमोज लेती है। फिर रिया पायल भी चले जाती है अपना पायल चले जाती है अपना फ्रेश होने के लिए। फिर फ्रेश होकर आती है, ये सब मिलकर मोमोज एंजॉय करते हैं। एक बात बता दूँ, और रिया जो है उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी पहले। आई एम नो इंटरेस्टेड है ऑलरेडी गर्ल्स में, तो उसका कुछ वजह से ब्रेकअप हो गया था, मतलब उन दोनों का चला नहीं था तो छोड़ दी थी वो। और ये सब ना उसकी बहन को सारा बातें पता है रिया के बारे में, बस उसके मम्मी पापा को छोड़कर। फिर वही उसके साथ मतलब रिया, उसकी बहन, सब उसके पापा मम्मी सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करके सो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे पर। आज था संडे तो होता ही है मस्ती वाला दिन, ठीक है। अब आते हैं सीन पर। सुबह अराउंड 10:30 हो रहा था और रिया की फैमिली का ब्रेकफास्ट हो गया था और ये सब लिविंग एरिया में बैठ कर बातें कर रहे थे। तभी उनके घर कोई आता है, अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं, अरब के तरफ चलते हैं। तो आज संडे था और सब घर में ही थे, मतलब आरव के घर में सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। और भाई कितना गर्मी है। चलो सीन पर आते हैं। सब मेंबर्स आरव के रूम में ही थे, मतलब आरव के जितने भी घर पे है सब बैठकर आरव के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। उतने में ही आरव आरव के बड़े भाई जो थे वो बोलते चलो छोटा सा मूवी देखते हैं। और सब मतलब एग्री करते हैं, हाँ चलो मूवी देखते हैं करके। फिर बाहर तो ये लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि आरव मना कर देता कि नहीं जाना मुझे करके। फिर सब मतलब आरव का रूम ही थिएटर में लोग बदल देते हैं, मतलब लाइट्स ऑफ करके आरव का रूम में ही मूवी चलाते हैं। और जो रोशनी और सपना जो थी किचन में जाकर कुछ स्नैक्स लेने चली जाती है। और रूम में जो बड़े लोग थे, जैसे बुआ हो गई आरव की, मम्मी पापा आरव के अपने अपने कमरे में चले गए थे आराम करने के लिए। आरव के रूम में बस भाई और भाभियाँ थी आरव की, और ये लोग मूवी देखकर एंजॉय कर रहे थे। और ये लोग कौन सा मूवी देख रहे थे पता है?
हम आपके हैं कौन, और जल्दी जल्दी बता दो किसका फेवरेट है। हम आपके हैं कौन भाई मेरा तो फेवरेट है, ठीक है। चलो ज़्यादा बकवास ना करते, सीन पे आते। सब मूवी कमेंट कर देना, ठीक है, किस किस के फेवरेट है। चलो अब सीन पे आते। अब ये लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे। अब आते हैं रिया के साइड। रिया के चाचा, मतलब रिया के घर में कोई आया था, आई मीन उसके चाचा चाची आए थे और उनके बच्चे आए थे चाचा चाची के। और वो रिया और पायल चले गई थी अपने रूम में लेकर चाचा चाची के बच्चे जो है वो उनको लेकर। उसके चाचा चाची और उसके मम्मी पापा बाहर हॉल में ही बैठे। रिया के चाचा चाची जो सुनील और रजत, मतलब उसके बच्चे के नाम है सुनील और रजत, 2 बेटे थे उनके। पायल और रिया कज़न थी, मतलब रिया के चाचा चाची की बेटे। और अगर ये लोग हॉल में बैठ जाते हैं और पायल, रिया, सुनील, रजत ये लोग रूम में चले जाते हैं, कमरे में मतलब अपने चले जाते हैं रिया के। और इधर रिया के चाचा चाची मम्मी पापा बैठकर बातें करना स्टार्ट करते हैं। उतने में ही रिया के जो चाचा थे वो रिया के पापा को बोलते हैं, भैया एक बात करनी थी आपसे पायल के बारे में। रिया के पापा बोलते हैं कि संजय क्या बातें करनी है, बोलो पायल के बारे में बताओ। रिया के चाचा बोलते हैं, भैया पायल अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए हमें, और एक लड़का का रिश्ता भी लेकर आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी पसंद आएगा, आप कहो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। और भैया मेरा साला का साला है, आपको मिलकर अच्छा लगेगा, और लड़का बिजनेसमैन है, अच्छा खासा घर है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पायल भी खुश रहेगी। फिर रिया के पापा बोलते हैं कि तूने देखा तो अच्छा ही होगा, और तूने देखा मैंने देखा एक ही बात है, ठीक है, लड़का को बुलवाओ, मैं देखता हूँ, फिर फाइनल करते हैं। फिर रिया के चाचा बोलते हैं, ठीक है भैया, फिर मैं डेट फिक्स करता हूँ एक, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना आप सब अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो। और बस अब मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।